हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका पर्यावरण अध्ययन का है, इन्वायरमेंट का है। और इसमें आज हम लेंगे H2 यानी ये चैप्टर लेसन 2 है, जैव विविधता। और वेरी इंपॉर्टेंट MCQ लेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है MP टेट, सी टेट, UP टेट सभी टेट एग्जाम के लिए और साथ में जो इग्नू के स्टूडेंट है BEVAE 181 उन लोगों के लिए। चलिए फिर देखते हैं वीडियो। लेकिन क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल जो आइकन होता है उसको जरूर ओके कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए फिर देख लेते हैं, ले लेते हैं अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जैव विविधता से। तो फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैव विविधता से क्या अभिप्राय है, यानी जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। तो जीवधारियों की विभिन्न प्रजातियों तथा उनकी विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैव विविधता के कौन कौन से स्तर होते हैं। तो देखिए, जैव विविधता को अध्ययन की दृष्टि से 3 स्तरों में बांटा गया, यानी 3 स्तर होते हैं। आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारितंत्रीय विविधता। अगला क्वेश्चन, भारत में कितनी वनस्पति व जैव प्रजातियां वर्णित की जा चुकी हैं, यानी कितनी है। तो लगभग 46,000 जो वनस्पतियां हैं उनकी प्रजातियां भारत में है तथा 81,000 जैव प्रजातियां। 46,000 वनस्पत प्रजातियां और 81,000 जो है जैव प्रजातियां हैं, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता का ह्रास मुख्यतः किन कारणों से होता है, क्षरण किन कारणों से होता है। तो वन कटाव से, जनसंख्या वृद्धि से, जल प्रदूषण से, वन जीवों के अवैध शिकार से भी जैव विविधता का ह्रास होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, संकटग्रस्त जो प्रजाति होते हैं उनका संग्रहण करके, शिकार पर प्रतिबंध को प्रभावशाली ढंग से लागू करके, सुरक्षित वन क्षेत्र विकसित करके, इतने सारे ऑप्शन आपके साथ है। वनों के विनाश को रोक लगा करके जैव विविधता के संरक्षण को जो है संरक्षित किया जा सकता है, यानी जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके हैं, तो इतने सारे तरीके यहाँ पे हैं। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन में जो है या तो 1 या 2 ऑप्शन करके दे देगा, या सिंगल दे देगा, और एक मेन रहेगा और 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल अलग हटके होंगे। ठीक है, पृथ्वी के कुल ज्ञात जीवों का कितना हिस्सा भारत में पाया जाता है, ज्ञात जीवों का, पृथ्वी के कुल ज्ञात जीवों का। तो देखिए, 5% जीव जो होते हैं भारत में पाए जाते हैं, जबकि भारत का कुल क्षेत्रफल संसार का 2% ही है। 2% संसार का कुल क्षेत्र भारत का है, लेकिन 5% जीव जो है भारत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संसार की कुल ज्ञात वनस्पतियां कितनी हैं और उनसे भारत में कितनी पाई जाती हैं। अब संसार की, अभी हमने भारत की देखी थी, तो संसार में कुल ज्ञात वनस्पतियां 2,50,000 के करीब हैं, और जिसमें से भारत में लगभग 15,000 वनस्पतियां पाई जाती हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत में पशुओं की कितनी प्रजातियां मौजूद हैं। तो देखिए, भारत में लगभग 81,000 यानी 8,100 पशुओं की प्रजातियां हैं। भारत में पेड़ पौधों की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो देखिए, अनुमानतः 47,000 प्रजातियां जो है पेड़ पौधों की है। भारत में जैव विविधता की समृद्धि का क्या कारण है। तो भारत की भौगोलिक परिस्थितियां तथा जलवायु की विविधता ही यहाँ का मेन कारण है। ठीक है, किस पक्षी को इंजीनियर जीव कहा जाता है। तो देखिए, जो बया पक्षी होता है उसको इंजीनियर जीव कहा जाता है। सबसे जहरीला जंतु कौन सा है। देखिए, करैत सांप जो होता है वो सबसे जहरीला जंतु होता है। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं कि उस प्राणी का नाम बताइए जो एक साथ 2 दिशाओं में देख सकता है। तो गिरगिट है। क्या पौधे भी मांसाहारी होते हैं। तो हाँ, पौधे भी मांसाहारी होते हैं। उसमें बटर वर्ट और घटपर्णी जो पौधे होते हैं ये मांसाहारी होते हैं। इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि मांसाहारी पौधे कौन से हैं, नीचे ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो बटर वर्ट और घटपर्णी जो है। सर्वाधिक अंडे देने वाला कौन सा जीव है। देखिए, समुद्री खरगोश जो है सर्वाधिक अंडे देता है। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। शुतुरमुर्ग का शिकार क्यों किया जाता है। देखिए, उसकी खाल के लिए, जिससे हैंड बैग बनते हैं। ठीक है ना, और इससे इसकी पूंछ के परों के लिए भी मारा जाता है। कौन सा जीव प्रदूषण निर्देशक यानी कि पोल्यूशन मॉनिटर माना जाता है। तो देखिए, घोंघा जो होता है यानी मोलस्क एक अच्छा प्रदूषण निर्देशक है। कौन सा जीव किसानों के लिए लाभकारी है। तो देखिए, केचुआ जीव जो होता है किसानों के लिए लाभकारी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों।
क्योंकि वह भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है उसको बढ़ाता है, ठीक है ना। इसलिए केचुआ जीव जो है किसानों के लिए लाभकारी होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि अंगूर में क्या पाया जाता है। तो अंगूर में साइट्रिक एसिड होता है। क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है। क्या सभी पौधे हरे होते हैं? तो नहीं, सभी पौधे हरे नहीं होते हैं, जैसे जीवाणु और फफूंद, क्योंकि ये जो होते हैं हरे नहीं होते हैं, ठीक है। पत्तियों का पौधों के लिए क्या उपयोग होता है? तो बहुत बड़ा उपयोग होता है, क्योंकि ये जो है भोजन बनाती हैं, ठीक है, पेड़ के लिए। बीज के अंकुरण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो बीज के अंकुरण के लिए गर्मी और नमी की जरूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वृक्ष किसे कहते हैं? तो धरती पर उगने वाले पौधे जो बहुत बड़े होते हैं तथा वर्षों तक जीवित रहते हैं वो वृक्ष कहलाते हैं, बड़े पेड़। प्रकृति प्रदत्त सर्वश्रेष्ठ प्रदूषण नियंत्रण का नाम बताना है। तो देखिए वृक्ष जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ प्रकृति प्रदत्त प्रदूषण नियंत्रक होता है, ठीक है। किस पेड़ से जैव कीटनाशक बनाया जाता है? किस पेड़ से? तो देखिए नीम से जो होता है जैव कीटनाशक बनाया जाता है, और इसीलिए नीम को 21वीं सदी का वृक्ष भी कहा जाने लगा है। अगला क्वेश्चन, नीम में कौन सा रसायन होता है जो कीटनाशक है? तो नीम में अजाइड रेक्टिन नामक कीटनाशक होता है, रसायन पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके हैं। चलिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी घास है जो जहरीली होती है तथा चर्म व श्वास रोगों को जन्म देती है? तो देखिए इस घास को कांग्रेस घास या गाजर घास आदि के नामों से जाना जाता है। जनरली गाजर घास आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। और कांग्रेस घास यानी जो गाजर घास है इसका रासायनिक नाम भी पर्थनियम है, इसे भी याद कर लीजिए, कभी कभी ये भी पूछता है, ठीक है। कांग्रेस घास को नष्ट करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? तो जो मैक्सिकन कीट आयात किया जा रहा है और कांग्रेस घास को खा जाता है, ठीक है। तो कीट आयात करवा रही है सरकार। तो ये एक तरह का कीड़ा होता है जो इस घास को खा जाता है, ठीक है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए साइटस, ट्रैफिक, विश्व प्रकृति निधि, ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण संस्थाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं कि चमगादड़ के मुख में कौन सी तरंगे पैदा होती हैं? तो अंधेरे में चमगादड़ के मुख से अल्ट्रासोनिक तरंगे जो है वो पैदा होती है, निकलती हैं। किस प्रकार के वनों में सर्वाधिक वन्य जीव पाए जाते हैं? देखिए उष्णकटिबंधीय वनों में सर्वाधिक वन्य जीव पाए जाते हैं। 1972 में बने वन्य जीव संरक्षण कानून में कितने जीवों को दुर्लभ घोषित किया गया है? तो देखिए जीव संरक्षण कानून जो 1972 में बना था, इसकी धारा 1 में वन्य जीव की 133 किस्मों की सूची दी गई है जो दुर्लभ हो गई हैं और जिनके समाप्त होने का खतरा है। तो एक ये भी चीज याद रखिएगा कि 1972 में वन्य जीव संरक्षण कानून बना था। कभी कभी पूछता है कि वन्य जीव संरक्षण कानून कब बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन कौन सी 133 प्रजातियां हैं? वो कौन कौन सी 133 प्रजातियां जिनको दुर्लभ घोषित किया गया है? तो इनमें 70 स्तनपायी और 22 सरीसृप और 3 उभयचर और 41 पक्षियों को शामिल किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी दुर्लभ प्रजातियां किसे कहते हैं? तो ऐसी प्रजातियां जो विशेष क्षेत्रों तक की सीमित हो गई हैं दुर्लभ प्रजातियां कहलाती हैं, ठीक है। विलुप्त प्रजातियां, जब कोई प्रजाति 50 वर्ष तक वन्य जीव में या वन्य रूप में कभी भी कहीं न दिखाई दे तो उसे विलुप्त मान लिया जाता है, मतलब वो खत्म हो चुकी हैं। शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है जोधपुर में यानी राजस्थान में स्थित है। वह कौन सा जानवर है जिसके शरीर में पित्ताशय नहीं है? तो कंगारू। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।